बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। क्या खबरें लेकर आए हैं आसिम भाई? खबरें मलिक साहब कुछ इस तरह की हैं कि आप जानते हैं और हमारे देखने वाले भी जानते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें केपीके की, तो वहां तो उन्होंने अपने कारकुनों को काफी मोबिलाइज कर दिया है। कहा जा रहा है कि खान साहब आने वाले दिनों में किसी बड़ी एहतजाजी तहरीक का, मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर सकते हैं। इसीलिए सोहेल आफरीदी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाके कारकुनों से मुलाकातें कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा अपने कारकुनों को मोबिलाइज कर रहे हैं। पहले हमने देखा लाहौर आए, अब सिंध का दौरा किया है। केपी में ऑलरेडी उनके कारकुन हैं सरगर्म। तो तीन सूबों में तो उनका हो चुका है। तो अब आपको क्या लगता है, अगर कोई एहतजाजी तहरीक, मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जाता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब भी उनका कारकुन निकले वो सिर्फ केपीके से निकले और इस्लामाबाद की तरफ गए, लेकिन अब दूसरे सूबों के अंदर भी काम किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, अगर कोई ऐसी तहरीक का ऐलान होता है खान साहब की तरफ से, तो आपको लगता है कि वो पहले की बनिस्बत ज्यादा इफेक्टिव होगी? आसिम भाई, इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि आपको अब महसूस हो रहा होगा कि पीटीआई का टाइम चल पड़ा है। माने ना माने, पीटीआई को फेवर्स मिल रही हैं। और एट द सेम टाइम, फेवर्स के अलावा अब जो पीटीआई को लीड कर रहा है वो बंदा आपको कुछ करके दिखाने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि बातें हो रही हैं, चल रहा है और बस आए बाएं शाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही उन्होंने अभी बिल्कुल। तक यूटर्न लिया है। और मुझे उम्मीद भी नहीं है ये यूटर्न लेने वाले हैं। तो ये मोबिलाइज कर रहे हैं। तहरीक का अनाउंसमेंट खान साहब ने नहीं करना है, ये तहरीक हो गई भी है अनाउंस। ये आपको बहुत जल्दी नजर आएगी। उसकी वजह ये है, प्लेनेट ने अनाउंस कर दी हुई है ये तहरीक होगी। और जो चीजें मैं आपको पहले से बोलता आ रहा था कि 15 जनवरी तक आप रुक जाएं, क्योंकि प्लेनेट साइलेंट मोड में आ गए हैं। तो ये लोग आपस में जो है ना मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेलेंगे। उसके बाद जो है ये मुज़ाकरात बिल्कुल पिक्चर से गायब हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और जो है सारे के सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब सरगर्म होगी। और एकदम से आपको हर जगह पे आपको इनकी जो है ना प्रेजेंस नजर आना शुरू हो जाएगी। तो बात ये है कि आप इन चीजों को नोटिस करें। ये प्लैनेट जो होते हैं नॉर्मली अपने आने से पहले ही उसको जो है ना अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। वो अलबत्ता अलग बात है कि उसको कौन कैसा रीड कर पाता है। हर एक की अलग रीडिंग होती है, हर एक की अलग डिस्क्रिप्शन होती है। लेकिन मुझे जहां तक नजर आ रहा है उसमें ये जरूर है कि आने वाले दौर में पीटीआई बहुत बड़ा टफ टाइम देने वाली है आपको। और इसी वजह से आपको जो मुल्क में ना एक दूसरे से जो खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा अनहोनी, या यूं समझ समझ सकते हैं कोई नाकाबिले बर्दाश्त वाकया हो सकता है। और मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि हर 18 साल बाद ये एक टाइम आता है मुल्क के अंदर। प्लेनेट की पोजीशन के हिसाब से ये टाइम शुरू हो चुका हुआ है 23 नवंबर से। और अब हम समझे तीसरे महीने में हैं। इसकी जो शिद्दत है आपको आफ्टर आफ्टर इक्लिप्स डेफिनेटली नजर आने वाली है, नजर आएगी। और जो इन्होंने वैसे भी एक कहा जाए कि एक जो हड़ताल का पहिया जहां हड़ताल की डेट दी है वो भी फरवरी में। तो एक्चुअली जी। फरवरी एक ट्रिगरिंग पॉइंट होगा इन सब चीजों का। और फिर जो है आप देखें कि एक के बाद एक कोई तहरीक, कोई नया पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है, कोई नया ऐसा स्कैंडल आ सकता है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ जाए, ना चाहते हुए भी। मलिक साहब, हमने इससे पहले देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर आए थे, उस वक्त सोहेल आफरीदी साहब तो नहीं थे, अली अमीन गंडापुर साहब लेकर आए थे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सोहेल आफरीदी साहब जो है वो बैक ऑफ नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब तो वापस भी चले गए, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत की जो है उसने बहुत सख्ती से निपटने का फैसला किया। और बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ 26 नवंबर की, अगर हम बात करें तो उस हवाले से। तो हुकूमत जो है वो इस बार भी यही कह रही है कि अगर कोई इस तरह के काम किए तो हुकूमत पहले से भी ज्यादा सख्ती दिखाएगी। तो आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं सितारों की चाल में, आपको लगता है कि कुछ मामलात जो है, हालात पहले से ज्यादा खराब हो सकते हैं, अगर इस दफा उन्होंने कहा कि हम भी पूरी तैयारी से आएंगे? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। असल में बात तो यही है। बात यह है कि हुकूमत कहे ना कहे ये चीजें नजर आ रही है मुझे।
अगर वो कहते हैं तो वो हो सकता है उससे ज्यादा करें जितना बोल रहे हैं। और अगर वो नहीं कहते फिर भी वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुकाबला जो है ना, बड़ा सख्त मुकाबला है। और ये अल्लाह रहम करे, इसमें वही मसला होगा कि खुदा ना खास्ता 26 नवंबर से कोई बड़ा ही सानिया हो सकता है। कुछ बड़ा ही नजर आ रहा है सर। क्योंकि देखें आप, समझें इस बात को कि 18 साल के बाद एक इवेंट होना, बहुत अरसे के बाद होना, ये कुछ आम बात नहीं है। और हर 18 साल में कोई ऐसा इवेंट होता है जो फिर अगली नस्ल या अगले 18 साल तक के लिए एक बेंचमार्क बन जाता है। तो ये जो 18 साल के बाद इवेंट है ये अच्छा नहीं है। अल्लाह करे अच्छा हो। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मुल्क में एक अनस्टेबिलिटी का जो हालात हैं वो भी बने पड़े ना सर। तो अनस्टेबिलिटी और साथ में पॉलिटिकल, और फिर इसके अलावा ओवर एंड अबव आपको जो प्रेशर नजर आएगा, वो फॉरेन एलिमेंट्स भी नजर आ रहे हैं मुझे। कि ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि इंडिया या अफगानिस्तान ये भी एट द सेम टाइम जो है आपको कोई नया ड्रामा करते हुए दिख जाए। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि इस दौरान में जंग के आसार भी हैं इसके बीच में। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, अब कुछ सवालात ले लेते हैं लोगों के। औरंगजेब साहब हैं 2001, 17 दिसंबर। वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा अप्लाई किया है, 3 मंथ हो गए हैं, रिप्लाई के हवाले से पूछ रहे हैं कब तक आएगा। ये ऐसे नहीं पता चलेगा, मुझे देखना पड़ेगा इनका जायचा। और इनका बिल्कुल ट्रैवल ठीक है। इतनी आसानी से नॉर्मली नजर नहीं होगा, इनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा नजर आता है मुझे ट्रैवलिंग के हिसाब से, ये जरा डिफिकल्ट सिचुएशन में। बिल्कुल सही है। तला शेख साहब हैं इंडिया से, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बता दी है अपनी, और लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पिछला व्लॉग नहीं देख सका आपका, लेकिन सवाल लिखना भूल गए। तला साहब सवाल बता देंगे तो दोबारा पूछ लेंगे आपका सवाल हम। 25 जून 1962 डेट ऑफ बर्थ है उनकी। जिंदगी में वो कह रहे हैं कि परेशानियां उदासियां बहुत ज्यादा हैं, कब तक खत्म हो सकती हैं। 2027 के सेकेंड हाफ से कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। अब्दुल शाहरुख साहब हैं 29/10/1992, और वो कह रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। तो वो कह रहे हैं कि इस साल स्टार्ट कर सकता हूं, कैसा रहेगा। मेरा मशवरा तो ये है कि अभी जॉब में लगे रहें, कम से कम 2029 तक। फरजाना साहिबा हैं 25/12/1982। वो कह रही हैं प्लीज बता दें शादी कब तक हो सकती है, वो बहुत अपसेट हैं इस हवाले से। जायचे से पता चलेगा, लेकिन इनका कोई नई बिगनिंग अभी नजर नहीं आ रही मुझे करीब में। 2 मई 1975 डेट ऑफ बर्थ है। वो रिक्वेस्ट है कि मेरे हालात कब तक ठीक होंगे, उस हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं मलिक साहब। समीउद्दीन अहमद है 8/3/1977, लिविंग इन KSA with good job. Can I start food business in Dubai in 2006 or 2007? 26 और 27। जी, 2026 में या 27 में कह रहे हैं स्टार्ट कर सकता हूँ मैं बिजनेस। नहीं, नहीं करना चाहिए इनको, कम से कम 28 के मार्च से पहले ना करें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।